हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर लेटर राइटिंग स्किल के बारे में बताइए। तो मैं आज आप लोगों को लेटर राइटिंग स्किल के बारे में बता रहा हूँ और बिजनेस लेटर आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि यदि अगर आपको कभी बिजनेस लेटर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे। चाहे किसी बिजनेस में डील की बात हो, किसी प्रोडक्ट की क्वारीज इंक्वायरी या कोई कंप्लेन रिलेटेड कोई भी अगर बिजनेस लेटर है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मेथड का नाम है ब्लॉक मेथड। इसको 9 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 9 पार्ट्स इन ब्लॉक मेथड। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट है, हटके है। जैसा स्कूल और कॉलेजेस में आपको सिखाया गया है उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसा स्कूल या कॉलेज में आपको सिखाया गया है आप उसी का ही पालन करें, क्योंकि आपके टीचर उसी के बिहाफ में आपको मार्क्स देंगे। बट अगर आप रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में लेटर लिखने जा रहे हैं तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसका पालन करेंगे। ठीक, तो 9 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका लेटर हेड। लेटर हेड वह भाग है जिसमें लेटर लिखने वाला अपना पोस्ट, अपना एड्रेस या संस्था का नाम लिखता है। जनरली ये होता आ रहा है कि अभी तक जिनको हम लेटर लिख रहे हैं रेसिपिएंट उनका नाम, एड्रेस और संस्था का नाम लिखते आ रहे हैं, बट यहाँ पर आप अपना एड्रेस, अपना संस्था का नाम लिखेंगे। और ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जो उसको पहले से ही लेटर में प्रिंट करा लेता है। सेकंड में आता है डेट। तो जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं उसको यहाँ पर इंगित करेंगे। नंबर 3 पर आता है एड्रेस। ये किसका एड्रेस है? तो जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पोस्ट का नाम, उसके संस्था का नाम और उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे 3rd नंबर पर। 4th में आता है सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल है, मतलब किस विषय में आप उनको लेटर लिख रहे हो 1.5 से 2 लाइन में आप उनको समझाने का प्रयास करें। तो बंदा क्या करेगा कि पूरा लेटर पढ़ने से पहले वो सब्जेक्ट पढ़ लेगा कि किस विषय में, उसको अगर काम का लगेगा तो पढ़ लेगा या किसी और अपने कलीग को या सबऑर्डिनेट को वो पास कर देगा। तो ये ऑप्शनल है। 5th में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो अभिवादन से संबंधित कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग इस भाग में हम करेंगे। नेक्स्ट आता है बॉडी। ये लेटर का मुख्य भाग है। जिस कारण से आप लेटर लिख रहे हो उस कारण को विस्तार पूर्वक इस भाग में लिखेंगे। ठीक है, ये 2 से 3 पैराग्राफ तक का भी हो सकता है, 150 से 300 शब्दों तक जा सकता है। नेक्स्ट होता है क्लोजिंग। लेटर का अंत करने से पहले कुछ धन्यवाद स्वरूप अच्छे शब्दों का प्रयोग हम इस भाग में करेंगे। नेक्स्ट है नेम एंड सिग्नेचर्स। तो जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है वो अपना नाम लिखकर ऊपर साइन करेगा। और लास्ट में आता है एनक्लोजर। क्या होता है कि कई बार हम लेटर के साथ कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। जैसे कोई एनओसी है, कोई वर्क ऑर्डर है, कुछ लिस्ट है या कुछ ड्राफ्ट है या और कोई पुराने संबंधित कुछ भी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स, उसको। तो ये 9 पार्ट्स हैं जिसमें आपको ध्यान देना है और इन्हीं 9 पार्ट्स के आधार पर आपका लेटर लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब कुछ रूल्स के बारे में हम बात करते हैं जिसका पालन हम लेटर लिखते समय करेंगे। तो रूल नंबर 1, पेपर। लेटर लिखते समय हम कौन सा पेपर यूज करें? A4 साइज, जिसको हम फोटोकॉपी पेपर कहते हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे और इसकी साइज 12x8 होता है। जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हैं, तो फोटोकॉपी पेपर में ही लेटर लिखा जाता है। A4 साइज पेपर कहा जाता है। ठीक, फॉन्ट। तो फॉन्ट होगा आपका टाइम्स न्यू रोमन। अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट होगा और फॉन्ट का जो साइज होगा वो 10:12। तो इस साइज में हम लेटर लिखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा एक पावर पॉइंट खुला हुआ है और इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने इसको लिया और ये मैं सारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं गया बार पे और वहाँ पे मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को 10 कर दिया। तो देखिए अब छोटा हो चुका है ये, और चाहूँ तो इसको मैं 12 भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने फ़ॉन्ट लिया टाइम्स न्यू रोमन और 10:12 का साइज़। ठीक, डेट। डेट किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूल में आपको जनरली इस तरह से सिखाया गया है। जैसे अगर मान लो 21/9/2012, ठीक, इस तारीख में लेटर लिखा गया तो हम जनरली ऐसा लिखते आ रहे हैं। ध्यान रखना ये गलत है। ठीक उसी तरह से ये तरीका भी गलत है। तो सही तरीका है ये
21 सितंबर 2012 या फिर 2012 21 सितंबर। ठीक है, तो ये जो शुरू के दो हैं वो आपके गलत हैं और ये नीचे के दोनों सही हैं। आपको इसी तरीके से लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो अभिवादन के लिए कुछ अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, जैसे डियर सर, ऑनरेबल सर या डियर मिस्टर वर्मा। उनके सरनेम को लेकर हम कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे दो बातों को कि जो भी वर्ड आएगा हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। डियर का डी, सर का एस, ऑनरेबल का एच, सर एस, वर्मा का वी, मिस्टर का एम और डियर का डी, ये सब कैपिटल होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट में कोलन लगेगा। ऊपर नीचे बिंदु को हम कोलन कहते हैं, कोलन लगाना ना भूलें। क्लोजिंग, क्लोजिंग में आप इस तरह से लिख सकते हैं थैंक यू या फिर थैंकिंग यू। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप देखिए क्या लग रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। ठीक है, तो ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा, ये सेमी कोलन कहलाता है। तो लास्ट में हम सेमी कोलन लगाएंगे। ठीक, अगला रूल देखिए, स्पेसिंग। एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने पर हम एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक, तो जैसे कि आपने एड्रेस लिखा, एड्रेस के बाद अगर आप सब्जेक्ट में जाते हैं तो एक लाइन छोड़ना है, या सब्जेक्ट खत्म करने के बाद जब आप सैल्यूटेशन में जाते हैं तो एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि ये सारे पार्ट्स हैं, तो लेटर हेड के बाद जब आप डेट पे जाओगे, डेट वाला डेट नहीं बेटा है, हाँ लड़का लड़की वाला, तो लेटर हेड से डेट पे आप जाएंगे तो एक लाइन छोड़ना है। डेट के बाद अगर आप एड्रेस पे जाते हैं तो यहाँ एक लाइन छोड़ना है। अगर दोनों को चिपका देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या है, तो एक एक लाइन का स्पेस आपको हर जगह देना होगा। तो टोटल 9 पार्ट्स है तो 8 लाइन का स्पेस तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और बॉडी में भी जैसे आप एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जाएंगे तो भी आपको एक लाइन का स्पेस देना है। एनक्लोजर, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप लेटर के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट संलग्न करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो दो बातों पर ध्यान देंगे, एनक्लोजर के बाद भी आपका कोलन लगेगा और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको नंबर डाल के आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेटर का शुरू होने वाला हर नया लाइन लेफ्ट के एक ही मार्जिन से शुरू होगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हम लेफ्ट राइट कहीं पर भी लिख देते थे। लेटर का शुरू होने वाला हर नया लाइन लेफ्ट के एक ही मार्जिन से शुरू होगा। किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, किसी को मिडिल में नहीं लिखते हैं। ये मैं जब आप एक लेटर आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में दूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नो एरर, लेटर लिखते समय ग्रामर, हैंडराइटिंग तथा स्पेलिंग का खास ध्यान रखना होता है। ठीक, सही ग्रामर लगाना होता है, पंक्चुएशन प्रॉपर होना चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो और स्पेलिंग भी आपको सही लिखना है। कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये गलत इंप्रेशन होगा। देखिए, लेटर लिखना एक फॉर्मल प्रोग्राम है और सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई सामान मंगाना तो सिंपल ऐसे लिख के नहीं देते मिस्टर शर्मा वो 50 किताबें भेज दीजिए, ऐसा ये व्हाट्सएप में हो सकता है। बट अगर आप फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर जाते हैं तो सारे फॉर्मल रूल्स पालन करेंगे। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यू आर मिस्टर राहुल मेहता, प्रिंसिपल ऑफ नवचेतना पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई, राइटिंग अ लेटर टू मिस्टर पंकज शर्मा, मार्केटिंग हेड ऑफ डायमंड बुक पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, फॉर डिमांडिंग फॉलोइंग बुक्स। अब देखिए, समझिए क्या बोल रहा है। यू आर मिस्टर राहुल मेहता, आप राहुल मेहता हैं और प्रिंसिपल है नवचेतना पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। तो भिलाई के एक स्कूल है नवचेतना पब्लिक स्कूल, उसका जो प्रिंसिपल है राहुल मेहता, वो एक लेटर लिख रहा है। किसको? मिस्टर पंकज शर्मा। कौन है ये? मार्केटिंग हेड ऑफ डायमंड बुक पब्लिकेशन। तो एक कंपनी का नाम है ये, नई दिल्ली का। और क्यों लिख रहा है लेटर? डिमांडिंग फॉलोइंग बुक्स, उसे कुछ किताबें चाहिए। ठीक, अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा लेटर हेड। लेटर हेड में व्यक्ति जो लेटर लिख रहा है वो अपना पोस्ट का नाम लिखेगा। पोस्ट हो गया प्रिंसिपल, फिर संस्था का नाम हो गया नवचेतना पब्लिक स्कूल और यहाँ पर एड्रेस। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? तो लेटर हेड हो गया आपका। सेकंड में फिर हमको एक लाइन का स्पेस देना और डेट डालना है। तो 25 दिसंबर 2011, तो ये एक सैंपल हो गया। ठीक,
इस तरह से आप डेट लिखेंगे, कॉमा लगेगा यहाँ पर। फिर एक लाइन का स्पेस देके हम क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे जिनको हम लेटर लिख रहे हैं। किनको लिख रहे हैं, मार्केटिंग हेड को लिख रहे हैं, कौन सा संस्था, डायमंड बुक पब्लिकेशन, और उसका एड्रेस है न्यू दिल्ली। और भी कुछ हो सकता होगा, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आएंगे हम सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेट में आपने DATE डेट नहीं लिखा, जो भी डेट है बस डाल दिया आपने। ठीक उसी तरह से एड्रेस में आपने ADDRESS करके एड्रेस नहीं लिखा, जो भी एड्रेस है उसको आपने डायरेक्ट लिखा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट करके सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो राइटिंग अ लेटर फॉर डिमांडिंग बुक्स, ये आपका 4th नंबर हो गया। फिर आपका आता है सैल्यूटेशन, तो डियर मिस्टर शर्मा, लास्ट में कोलन लगाना ना भूले, ठीक। अब आपका आ गया बॉडी। तो बॉडी हम स्टार्ट कर सकते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ XYZ, ठीक है। राइटिंग अ लेटर, ऐसा ऐसा, एज यू नो अबाउट दैट नो 2019 एंड 20 न्यू सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ऐसा करके जो भी थ्योरी यहाँ पर अपने को लिख देना है, 2 पैराग्राफ में लिखने का प्रयास किया गया है। तो ये आपका बॉडी हो गया, ठीक। एक लाइन छोड़ेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा आपका क्लोजिंग, थैंकिंग यू, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका नेम एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लिए और ऊपर में साइन करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा एनक्लोजर। एनक्लोजर में हमने एनक्लोजर करके लिख दिया, साथ में कोलन लगा दिए, और जो जो हम डॉक्यूमेंट साथ में या पेपर्स हम दे रहे हैं उसको भी हमने संलग्न कर दिया, ताकि रिसिपिएंट को पता हो जाए कि लेटर के साथ क्या क्या आया है, ठीक। तो ध्यान से देखिए कि एक भाग से दूसरे भाग जाने पर हमने एक एक लाइन छोड़ा। अब बात करते हैं, जो मैंने कहा था कि लेफ्ट के एक ही मार्जिन से आपका लेटर का हर लाइन शुरू होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो विद के नीचे ही थैंकिंग यू का T है, राहुल का R है, एनक्लोजर का E है, 1 2 3, ये सब एक लाइन से जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से लेटर हेड का जो प्रिंसिपल का नाम है, या फिर आपका सैल्यूटेशन है, या आपका सब्जेक्ट है, वो भी सारा का सारा एक ही लाइन पर जाएगा, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। उस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आप उस लेटर को लिखिए। लेटर को लिखने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। एक नीचे नंबर आ रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मुझे वर्ड फाइल या PDF फाइल में उसको बना के भेजें, या फिर सिंपल एक फ़ोटो खींच के उसको भेजें। मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं आपको व्हाट्सअप में ही उसको मैसेज करूंगा रिटर्न में, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।